लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या दिक्कत है तेलंगाना सरकार को। तेलंगाना सरकार वही जो मुस्लिम संगठनों के लिए 1 घंटे पहले कर्मचारियों को छुट्टी देती है, लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो सब चीजों पर रोक लगा दी जाती है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों देखिए कि जिस तरह से कल होली का त्यौहार है और होली के साथ साथ रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जिसमें हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से वहाँ की जो पुलिस है उसने ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर होली खेलने पर पाबंदी लगा दी है। इसकी पूरी सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊँगा, आप ज़रा पूरी डिटेल में खबर सुनिएगा। जिस तरह से इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये मीडिया किस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, खबर बनाई है। देखिए कि एक हिंदुस्तान में त्यौहार पर दो रुख, असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में होली पर पाबंदी, 36 घंटे रंग खेलने वालों पर ऐसे निगरानी रखेगा प्रशासन। आप देखिए कि इनको इस बात से भी एतराज है कि प्रशासन वहां पर निगरानी रखेगा। ये देखिए होली 2025, सोचकर देखिए कि एक ही देश में पर्व त्यौहार पर यदि प्रशासन दो तरह का रुख अपनाए तो लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा। इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से ये बात सटीक कहाँ बैठती है। वही रमज़ान के जैसे पावन महीने पर यह कहा जा रहा है कि होली एक बार आती है और होली ज़रूरी है। देखिए एक और यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के राज्य हैं जहां धूमधाम से होली 2025 की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश अनुसार अनुज चौधरी जैसे जाबाज अफसर बढ़ चढ़कर त्योहार को संपन्न कराने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वहीं दक्षिण में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होली पर पाबंदियों का ऐलान हुआ है। रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार की ओर से होली 2025 पर कुछ खास ऐलान किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ कहे जाने वाले हैदराबाद में होली पर्व पर कुछ पाबंदियां लगेंगी। प्रशासन का दावा है कि ये कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो और जनता को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में होली पर पुलिस का पहरा। समाचार एजेंसी एएनआई हैदराबाद पुलिस के और साइबराबाद पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से अहम जानकारी साझा की है। इसके तहत हैदराबाद और साइबराबाद में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने या अनिच्छुक लोगों को रंग लगाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। आप देखिए कि किस तरह से इस मीडिया को बदनाम करना होता है। यानी जो लोग रंग में अपने भंग नहीं डालना चाहते, ये जो लोग चाहते हैं कि हम शांति के साथ त्यौहार मनाएं और वो लोग रंग लगाना नहीं चाहते, अगर उन पर कोई रंग लगाता है यानी उनके साथ जबरदस्ती करता है और उन पर कोई पानी के रंग के भरे गुब्बारे फेंकता है, तो ऐसे लोगों पर वहां की जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। और इसी बात से इनको ऐतराज है और कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह से पाबंदी लगा दी है। ये कदम तो जो है अच्छा था और इसका सराहा जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसको दूसरा एंगल देकर दूसरा रुख बनाकर पेश किया जा रहा है किस तरह से वहां पर पाबंदी लगाई दी गई है। पुलिस की ओर से होली 2025 के दिन सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूह में दोपहिया व अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन का दावा है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो। बता दें कि प्रशासन की ओर से लागू कई अधिसूचना के तहत यह आदेश होली 2025 के अवसर पर हैदराबाद में 13 मार्च शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे लागू रहेगा। वहीं साइबराबाद की में अधिसूचना की समय सीमा 24 घंटे की होगी। यह आदेश हैदराबाद में 14 मार्च सुबह से 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। होली 2025 पर हैदराबाद पुलिस के निर्देश को लेकर उठे सवाल, कोई सवाल नहीं उठे, लेकिन इन्हें अपनी मर्जी से सवाल उठाने होते हैं। सनद रहे कि हैदराबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए इसे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। यानी इन लोगों को नफरत फैलाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि अगर कहीं पर मुस्लिम बहुल इलाका है तो उसको ओवैसी का गढ़ करार दे देंगे। और दूसरी जगह पर क्या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पूरे देश में जो है जगह जगह पर हिंदू बहुल इलाके हैं, तो वहाँ क्या उनको मोदी का गढ़ करार देंगे या योगी जी का गढ़ करार दे देंगे?
अब देखिए इसमें लिखा है आगे कि 2011 में हुई जनगणना की बात करें तो हैदराबाद जिले में हिंदू आबादी 51.45% और मुस्लिम आबादी 43.89% है। आप अंदाजा कीजिए कि जिसको जैसी का गढ़ बता रहे हैं उसी में अपनी ही खबर में बता रहे हैं कि वहां पर जो हिंदू हैं वो 51.5 यानी 51.5% के आसपास हैं और मुसलमान वहां पर कुल 43.89% है। उसके बावजूद भी ये उसको जो है ओवैसी का गढ़ मान रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका लिख रहे हैं। देखिए आप, शेष में जैन, सिख और बुद्ध समेत अन्य संप्रदाय के लोग हैं। यानी ये 52% यानी 51.5% और 44% के अलावा यानी समझिए आप 50 और 40, 90 और 93, 94 यानी 5 से 6% वहाँ पर जो है जैन हैं, बुद्ध हैं, समाज और दीगर समाज के लोग हैं। ऐसे में हैदराबाद प्रशासन एहतियात के तौर पर कदम उठाने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी की योगी सरकार है जहां संभल सीओ अनुज चौधरी जैसे अफसर हैं। अनुज चौधरी ने स्पष्ट कहा था कि जिन्हें रंग से परहेज है वो घर से बाहर ना निकले। यानी ये उनको सराहना कर रहे हैं उनकी और उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे जाहिल और जहालत भरे बयानबाजी करने वाले एक अफसर को उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि उसे होना है चाहिए था कि हम इंश्योर करेंगे आपकी सिक्योरिटी, आपका तहफ़्फ़ुज़, आप नमाज भी पढ़िए और आप होली भी जो है खेलिए। ऐसे में एक ही हिंदुस्तान में होली 2025 प्रशासन का दो रुख चर्चा में है। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब आपको बता दें कि इसका मोटा सा निचोड़ ये है, साफ तौर पर ये उनके जो लेटर पैड जारी हुए हैं जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है। मैं आपको मोटी सी पढ़कर सुना देता हूँ। एक ही चीज़ दोनों में है। देखिए कि थ्रोविंग कलर्स और कलर्ड वाटर और अनवेलिंग पर्सन्स, यानी जो लोग नहीं चाहते वो कलर लगवाना, उन पर जो है वाटर फेंकना या पानी फेंकना और कलर फेंकना, कलर वाले गुब्बारे फेंकना। एंड व्हीकल्स और सिमरिंग पीपल विद कलर्स, लोग चलती गाड़ियों पर कलर फेंकते हैं लोग। और ऑन पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस इन साइबराबाद, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक जगह हैं, पब्लिक मकामात हैं, अवामी मकामात हैं, जैसे सड़क पर, रोड पर और दीगर जगह पर, उन सब पर इन पर पाबंदी लगाई है। अब देखिए ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसको भी दूसरे एंगल से देखा गया और वहाँ पर किस तरह से इसको भटकाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है और सोशल मीडिया पर इसी को बेस बनाकर ये सब काम किया जा रहा है। और इन्होंने लिखा है कि prohibit movement of two-wheelers and other vehicles in groups on streets and public places disturbing peace and order and or causing inconveniences anyone's or danger to public। यानी जो ग्रुप में झुंड का झुंड बना के लोग चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं और बाइकों पर सवार होकर गलियों में घूमते हैं, उन तमाम तर चीज़ों पर पाबंदी लगाई है, जो कि एक अच्छा कदम है, अच्छा संदेश है। लेकिन उसको भी गलत साबित करने पर यह मीडिया तुला हुआ है। NI ने इसको मिसगाइड किया है। हम आपको उसका फोटो दिखा देते हैं। और ये जो है एक एजेंसी है, इसने इस खबर को इस तरह से बनाकर डाला है। DNP कर एक एजेंसी है, उसने डाला है। ये DNP इंडिया हिंदी है। आप खबर को समझिए और सोचिए कि जिस तरह से माहौल को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए तेलंगाना की जो पुलिस ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में सराहनीय है और वो एक अच्छा कदम है जिसको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।